जय हिंद साथियों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों का है शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक तथा उत्केंद्रक। ठीक है, आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं बता दूं कि जितना भी BMW का आपका वीडियो अवेलेबल कराया जा रहा है यूट्यूब पर, उसका PDF उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो उस तरह भी नहीं समझ में आए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो वीडियो के नीचे लिखा होगा मोर, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है खुल जाएगा। वहाँ से आप PDF क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को पढ़ना क्या है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें पढ़ना है शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक तथा उत्केंद्रक। ठीक है, उत्केंद्रक यानी सेंट्रिक्स। तो देखिए, इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या है। पहले अध्याय का हम लोग क्या ले लेते हैं, इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मशीन में जो होता है वो घुमाव गति को साथ साथ, ठीक है, मशीनों में घुमाव गति के साथ साथ शक्ति को स्थानांतरण करने के लिए शाफ्ट एवं इसके साथ क्रैंक तथा उत्केंद्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शक्ति को एक स्थान से, किसी मशीन के एक पार्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कैसे पारेषित करें, मतलब कैसे भेजें। ठीक है, वह मशीन का कौन सा कंपोनेंट्स का यूज किया जाए ताकि हमारा शक्ति जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए। ठीक है, तो मशीन में हम लोग वो क्या चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके हम शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला हेडिंग क्या है। तो आपका अगला हेडिंग है शाफ्ट। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर में बता दिया था कि शाफ्ट क्या होता है। ठीक है, आज मैं शाफ्ट को विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बता दिया था कि वह बेलनाकार आकृति जो शक्ति को एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो यह आपका केवल बेलनाकार ही नहीं होती है। ठीक है, ये आपका आयताकार भी होती है, वर्गाकार भी होती है। यानी कि ये जो आकृति है, ये सेशनल सेशनल जो होता है वो आयताकार भी हो सकता है, आयताकार, वर्गाकार भी हो सकता है। यानी जैसा सेशनल रहेगा वैसा उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और वृत्ताकार भी होता है। और ये क्या रहेगा, बेलन के रूप में लंबवत रहेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक डायग्राम पहले समझिए, ऐसा होता है शाफ्ट। ठीक है, और शाफ्ट में देखिए यहाँ कुंजी सीट, मैंने आपको कुंजी बता दिया था कि शाफ्ट और उसके ऊपर लगाने के लिए, यानी शाफ्ट को घुमाव गति से रोकने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में ही मैं आपको इसका बारे में बताया था। ठीक है, पैडी क्या होता है, तो पैडी जो होता है वह हॉरिजेंटल होता है शाफ्ट का। ठीक है, ये भी पैडी है, ये भी पैडी है। और कंधा जो होता है, जो ये इंक्लाइंड थोड़ा बचा है, ठीक है, इंक्लाइंड मतलब लंबवत, उसे कंधा बोलते हैं। ये भी कंधा। और ये पैडी होती है, एक पैड़ी, दो पैड़ी, तीन पैड़ी है। जरूरी नहीं कि मतलब कि सब क्या हो, शाफ्ट जो होता है एकदम चारों तरफ इसका सेशनल जो है त्रिज्या वह बराबर ही हो, मतलब भिन्न भिन्न के वो भी होते हैं शाफ्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो देखिए शाफ्ट क्या है, तो मशीन का वह भाग जो बेलनाकार होता है, ठीक है, उसे शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट का कार्य क्या होता है, तो मरोड़ बल द्वारा ऊर्जा को स्थानांतरित करना। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक, और देखिए ये बनता किसका है, किस मटेरियल का, तो मृदु इस्पात का बनता है, कार्बन इस्पात का बनता है, मिश्र धातु इस्पात का बनता है, इत्यादि धातुओं का बनता है। ठीक है, अब देखिए स्पिंडल क्या होता है। तो स्पिंडल में आपको बता दूं कि स्पिंडल जो होता है छोटी शाफ्ट होती है। जैसे ड्रिल मशीन में जो प्रयोग किया जाता है स्पिंडल, वो भी एक प्रकार के शाफ्ट ही है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मशीनी औजारों में कार्य को घुमाऊ गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं फिर से आपको कि इस वीडियो में आपको इस वीडियो का जो PDF है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और मेरे हर एक वीडियो का जो भी PDF होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए शाफ्ट का वर्गीकरण, यानी शाफ्ट को कितने वर्गीकरण में, कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट केवल बात है, और ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि सिविल में ज़्यादा पढ़ने के लिए ये नहीं है, और मैकेनिकल में भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ने को आपको केवल बेसिक जानकारी दिया जाता है। ठीक है, देखिए शाफ्ट को हम चार भागों से बांट सकते हैं, A B C और D।
ए में जो होता है वह पारेषण शाफ्ट काला, ए में दो भाग होते हैं, एक तो पारेषण और एक मशीन शाफ्ट। बी में खोखली शाफ्ट तथा ठोस शाफ्ट आते हैं। सी में सीधी शाफ्ट तथा क्रैंक शाफ्ट आते हैं। डी में दृढ़ शाफ्ट तथा लचीला शाफ्ट। ठीक है, तो बस शब्दों से ही आप समझ सकते हैं पारेषण शाफ्ट मतलब कि क्या करता है, यह पारेषित करता है, क्या पारेषित करता है ऊर्जा को। ठीक है, तो पारेषण शाफ्ट जो होता है वह ऊर्जा को पारेषित करता है, यानी कि कौन सी शक्ति पारेषण के काम आती है, पारेषण शाफ्ट। और मशीन शाफ्ट जो होता है वह मशीन शाफ्ट जो होता है मशीन का ही अंग होता है। ठीक है, जैसे इंजन की क्रैंक शाफ्ट या खराद का या ड्रिल मशीन की स्पीडल। ठीक है, यह मशीन का ही क्या एक अंग होता है, उसे मशीन शाफ्ट कहते हैं। और पारेषण शाफ्ट जो होता है वह शक्ति स्रोत से जो शक्ति उपयोगी शक्ति है उसको उपयोग करने वाली मशीन तक क्या करता है, शक्ति को स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी पारेषित करता है, पारेषण करता है, तो उसे पारेषित शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला है खोखली शाफ्ट, यानी खोखली भी शाफ्ट होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं एक खोखली भी होगी या पूरा कंप्लीट, मतलब ये पूरा धातु का नहीं बना रहेगा, कुछ खोखला रहेगा बीच में। और ठोस शाफ्ट जो होता है वह पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है, कहीं से भी गैप नहीं होता है बीच में। ठीक है, और सीधी शाफ्ट तथा क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट देखिए, सीधी शाफ्ट जो होती हैं उनका जो जितनी भी पैड़ियाँ लगी हैं सबका जो अक्ष है वह एक एक अक्ष पे रहते हैं। ठीक है, सबका सेंटर। जबकि क्रैंक शाफ्ट जो होता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इसका जो होता है कुछ क्रैंक शाफ्ट ऐसे होता है। ठीक है, यानी इसका जो सेंटर वाला होता है, सेंटर, ये कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ 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 जे आगे मैं आपको बताऊंगा, और आपको 3D एनिमेशन द्वारा भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, तो आप सब्र करिए। ठीक है, अब देखिए दृढ़ शाफ्ट तथा लचीला शाफ्ट क्या होता है। तो दृढ़ शाफ्ट और लचीला, यानी जो कठोर रहेगा दृढ़ रहेगा उसे दृढ़ शाफ्ट कहेंगे, और जो लचीला रहेगा तो उसे लचीला शाफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आपको इतना ही शाफ्ट का वर्गीकरण है। अब देखिए शाफ्ट के भार, शाफ्ट पर कितने प्रकार के भार लगते हैं। तो देखिए शाफ्ट पर आपके 3 प्रकार के भार लगते हैं। ठीक है, ये तीनों भाग हैं। पहला तो मरोड़ घूर्ण, मतलब कि ये जो घूमेगा, रोटेशन करेगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से अनुप्रस्थ भार, ये जो होता है अनुप्रस्थ भार लगता है, जो कि इस पर लंबवत कार्य करता है शाफ्ट पे। ठीक है, तो शाफ्ट पे ऐसा भार लगता है। फिर एक मरोड़ लगेगा, यानी कि इसको क्या करेगा, रोटेट कराएंगे हम शाफ्ट को, तो मरोड़ भार कहलाएगा या मरोड़ घूर्ण कहलाएगा। ठीक है, और अक्षीय भार जो होता है ऐसे होता है, इसको दबाएगा, कंप्रेसिव करेगा या तनाव बल लगाएगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे अक्षीय भार। ठीक है, अब देखिए कालर, कालर क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको डायग्राम में कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ कालर जो होता है वह शाफ्ट में लगा होता है, या तो शाफ्ट के अलग से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, यह जो होता है वह शाफ्ट को सरकने से रोकता है। ठीक है, यही कालर है जो बगल में लगा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं, तो कालर शाफ्ट हो गया ये। तो देखिए इसका मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि मशीन का वह अंग या पुर्जा जिसका प्रयोग शाफ्ट को अच्छी सरकने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कालर कहते हैं। ठीक है, और कालर के साथ या यह बना हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हूँ कि शाफ्ट के साथ भी या नहीं भी बनता। ठीक है, यानी हम अलग से भी लगा सकते हैं कालर को, या तो आपके शाफ्ट जो है वह बना आएगा शाफ्ट में यह कालर। ठीक है, तो इसे कह देंगे कालर, समझे आप। अब देखिए क्रैंक, देखिए आपका ये क्रैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मान के चलिए कि आपका ये पेपर में इस बार आने की संभावना है, यानी लगभग पूछ ही लेता है 5 नंबर में। ठीक है, क्रैंक क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रैंक क्या है। तो देखिए क्रैंक का सीधा सीधा कार्य होता है पश्चाग्र गति को घूर्णन गति में बदलना। अब देखिए आपको पता भी नहीं होगा पश्चाग्र गति क्या होता है, यानी कि गति जो आगे और पीछे चलता है मशीन में। ठीक है, उसे कहते हैं पश्चाग्र गति, और जो रोटेट होता है घूर्णन गति, ठीक है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे एक पहले नंबर वीडियो शो हो रहा है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्रैंक के बारे में। वो वीडियो 3D है, आप उसे पहले देखिए।
देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक क्रैंक है, ठीक है। और क्रैंक जो होता है, क्रैंक जो है वह पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा है, यानी पिस्टन जो है वह तो कर रहा है पश्चाग्र गति, और घूर्णन गति कौन कर रहा है, तो क्रैंक। आप क्रैंक के द्वारा हम घूर्णन गति को किस में बदल रहे हैं, पश्चाग्र गति में, या तो पश्चाग्र गति को हम घूर्णन गति में बदल सकते हैं, ठीक है। तो जिसका प्रयोग करते हैं क्रैंक लगाकर वही होता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर आपका पिस्टन है, एक मिनट, इसमें मैं आपको डायग्राम लगाया बता दे रहा हूँ यहीं से। ये रहा है आपका डायग्राम, हाँ। तो देखिए ये है आपका पिस्टन, ठीक। कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ तो देखिए कलर अभी चेंज करता हूँ, ये येलो। अब देखिए ये है आपका एक पिस्ट सिलेंडर, ठीक है, सॉरी, ये है आपका एक सिलेंडर, और इसमें एक लगा है ये पिस्टन, और ये है आपका पिस्टन को पकड़ने वाला, ये मतलब पिस्टन पे ये क्रैंक लगा, क्रैंक है, ठीक है। और ये है आपका, देखिए यहाँ से जो आपका एक क्रैंक पिन है, ये भी आपका एक क्या है, क्रैंक ही है। देखिए ये शक्ति को पारित कर रहा है, और ये अभी एक क्रैंक है, ठीक है। और देखिए ये है क्रैंक का ब्रीथ, ठीक, यहाँ है क्रैंक का ब्रीथ, या और ये जो है ये लाइन, ये है क्रैंक पिन, सॉरी क्रैंक, ठीक है। और यहाँ पर जो लगा है एक किलसा, इसे बोलते हैं क्रैंक पिन, और ये होता है क्रैंक का केंद्र, ठीक है। यहाँ पर लगता है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। और ये होता है क्रैंक की गति, यानी रोटेट कर रहा है या किस तरह से कर रहा है, ठीक है। रोटेट करेगा तो ही ना ये आगे पीछे जाएगा, ये जो लगा है क्रैंक पिन, ये क्रैंक पिन आगे पीछे जाएगा जब ये चक्का रोटेट करेगा इसे, जब रोटेट करेगा तो इससे आगे पीछे करेगा, आगे पीछे करेगा तो ये जो पिस्टन है ये पश्चाग्र गति करेगा, और यह जो है रोटेट गति करेगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ, यही क्रैंक होता है, ठीक है। और यह सिलेंडर, देखिए जब सिलेंडर की ओर जाएगा तो सिलेंडर का क्रैंक की ओर वाला सिरा, यानी सिलेंडर के क्रैंक की ओर का वाला सिरा ये है। और देखिए ये है सिलेंडर ढक्कन, यानी जो सिलेंडर को बंद करता है। आपके स्क्रीन पे एक 3D इमेज शो हो रहा है, उससे आप पहले देखिए। ठीक, अब देखिए क्रैंक थ्रो क्या होता है। तो देखिए क्रैंक थ्रो जो होता है वह क्रैंक का व्यास होता है, ठीक है, उसे क्रैंक थ्रो कहते हैं, क्रैंक के व्यास को, ठीक है। और ये क्रैंक पिन ब्रीथ हो गया, यानी जो सर्कल है ये हो गया क्रैंक का सेंटर या शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट भी कह सकते हैं। ये पिस्टन स्ट्रोक हो गया, यानी पिस्टन जितने दूर तक या आगे पीछे होगा, ठीक है, ये पिस्टन जो है जितना आगे पीछे होगा सिलेंडर में उसे कहेंगे पिस्टन स्ट्रोक, ठीक। ये है पिस्टन की गति की दिशा, और ये है पश्चाग्र गति, यानी आगे पीछे जाने वाली जो गति है उसे पश्चाग्र गति कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए इसका प्रयोग जो होता है भाप तथा अंत इंजनों में जहाँ पिस्टन हो वहाँ किया जाता है प्रयोग इसका, ठीक है। इसके भाग की बात करूँ तो इसमें क्रैंक पिन होता है, क्रैंक भुजा होता है, और क्रैंक शाफ्ट, ये मतलब 3 मुख्य भाग होते हैं इसके, ठीक। अब देखिए क्रैंक के प्रकार, तो क्रैंक के प्रकार जो हैं वह क्रैंक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओवर हंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक और केंद्रक क्रैंक, ठीक है। तो सबको बारी बारी हम लोग समझते हैं कि क्या है, एक मिनट। देखिए ये है आपका ओवर हैंग क्रैंक, ठीक है। इसमें जो होता है यह है जो क्रैंक है, ठीक। और यह जो है आपका क्रैंक पिन, मैंने आपको बता दिया जहाँ पर पिन लगाया जाता है क्रैंक को एक सिरे पर वहाँ होता है क्रैंक पिन। और ये है शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, यानी यह रोटेट होगा, और जब यह रोटेट होगा तो यह इस तरह से रोटेट होगा क्रैंक शाफ्ट, तो इसे भी साथ में घुमाएगा तो यह भी क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, इतने ऐसे रोटेट होगा, ठीक, समझ रहे हैं आप। और यह है क्रैंक भुजा, ये वाला जो है वह क्रैंक भुजा है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि पीडीएफ से उतना मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हाथ मतलब हाथ का इशारा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। या पीडीएफ से उतना मतलब मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, लेकिन देखिए कुछ मेरा भी कुछ रीजन है। अब देखिए आगे, ये है आपका डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक में जो होता है
यह जो होता है आगे पीछे मतलब होता है, घूमता है। और यह जो है, एक मिनट, यहाँ जो होता है वह क्रैंक पिन होता है, यह डिस्क होता है जिस पर यह लगा होता है। और यह जो होता है क्रैंक शाफ्ट, यानी क्रैंक शाफ्ट जो होता है इसमें लगता है। एक मिनट, हाँ ठीक। तो यहाँ जो होता है इसमें ये आकर क्या होता है, पीता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है यह शाफ्ट आके पिएगा इसमें। और ये है जो है डिस्क, यह इसमें आगे लगेगा, ठीक है। तो यह जो होता है क्रैंक पिन रोटेट कराएंगे तो यह आगे पीछे क्या होगा, पश्चाग्र गति करेगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये डिस्क क्रैंक हो गया। और डिस्क क्रैंक आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, आप उसे देखिए, 3D वीडियो है, ठीक। ठीक। और देखिए केंद्रक क्रैंक क्या होता है, केंद्रक क्रैंक, तो केंद्रक क्रैंक का कुछ इस प्रकार से है डायग्राम। इसका पूरा 2 मिनट का 3D वीडियो है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तब मैं इसको आपको आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिए। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक जो है ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारा शाफ्ट उसमें क्या है, लगा है। कोई नीचे को है, कोई इस तरह से ऊपर को है, ठीक है। यानी कोई कई सिलेंडर वाला है वह शाफ्ट, ठीक है। यहाँ मैं आपको केवल एक हिंट दिया हूँ, केवल एक शाफ्ट का, ठीक है, एक सिलेंडर के लिए। तो ये जो होता है वह सीधा वाला यह क्रैंक शाफ्ट होता है, यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट जो है। और यह जो होता है वह क्रैंक भुजा होता है। और यह जो बीच में लगा है वह क्रैंक पिन है, ठीक है। और ये वाला भी जो है लाइन, ये भी क्रैंक भुजा ही है। और यह क्रैंक शाफ्ट, ठीक। तो केंद्रक में यही होता है। और यह जो है वह क्रैंक है, ठीक। इसमें यह क्रैंक है, ठीक। उत्केंद्रक, उत्केंद्रक क्या होता है, ठीक है। उत्केंद्रक, तो उत्केंद्रक जो होता है यह मशीन का वो अंग होता है जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में क्या करता है, बदलता है, ठीक है। तो उसे उत्केंद्रक कहते हैं या इसेंट्रिक्स कहते हैं, इसेंट्रिक, ठीक है। यह जो होता है कंपन छलनियों में क्या होता है, लगाया जाता है। जैसे आप थ्रेसर देखे होंगे, जो ट्रैक्टर का थ्रेसर होता है उसमें उत्केंद्रक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो कि चलनी लगी होती है वह गेहूँ को, और जो छोटे छोटे गेहूँ होते हैं उसमें जो सरसों मिले रहते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। और यह चाल के जो होता है गेहूँ को अच्छे से क्या करता है, साफ फ्रेश गेहूँ निकालता है, और डाटी को सब क्या करता है, निकाल देता है। तो यह जो लगा होता है इसमें, इसको हिलाने के लिए
जो उपयोग किया जाता है कंपन छलनी, वह जो होता है वह उत्केंद्रक कहलाता है। ठीक है, वहाँ उत्केंद्रक का प्रयोग होता है। तो मशीन का वह अंग जो घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में क्या करता है, बदलता है। ठीक, तो यह बड़े बड़े शाफ्टों से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य अंग की बात की जाए तो इसके मुख्य अंग होते हैं सीव, स्ट्रैप तथा उत्केंद्रक दंड। ठीक है, तो आप पहले इस इमेज देखिए, समझिए। ये है आपका एक उत्केंद्रक। एक मिनट, अब देखिए, ये है आपका एक उत्केंद्रक, और ये जो अंदर वाला भाग ये कहलाता है आपका सीव। ठीक है, देखिए सीव, और यह जो है इसका कवर प्लेट वह कहलाता है स्ट्रैप। ठीक है, और ये जो है जो इसे बांधता है स्ट्रैप को, उसे स्ट्रैप बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, यह दो होते हैं। ठीक, और अधिक भी हो सकते हैं, मतलब मशीन के हिसाब से वो तय किया जा सकता है। आपके स्क्रीन पर पहले एक 3D इमेज शो हो रहा है, 3D वीडियो शो हो रहा है, उससे पहले आप देख लीजिए। तो 3D वीडियो में आप समझ रहे होंगे कि क्या है, एक उत्केंद्रक को आपने देखा। ठीक है, उसमें क्या है, ये एक उत्केंद्रक दंड है जो पश्चाग्र गति कर रहा है। ठीक है, उत्केंद्रक दंड जो रहता है वो पश्चाग्र गति करता है, और यह जो अंदर वाला है वो रोटेशनल गति करता है, और यह जब आगे होगा इसे तो यह घुमाएगा। ठीक है, और यह जो लगा है यह घूमने वाला है। ठीक है, ये दोनों, और यह जो होता है यह खांचा तथा उभार है। ठीक, ये जो होता है ये डाट डाट जो बना है इसमें सर्कल जैसा, यह खांचा या उभार है जो उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और इसे जो बोलते हैं, जिसमें शाफ्ट ये है, शाफ्ट शाफ्ट का वर्टिकल अक्ष। ठीक, या शाफ्ट के केंद्र और ये, एक मिनट, शाफ्ट के केंद्र और सीव, सॉरी, हाँ, शाफ्ट के केंद्र तथा सीव का केंद्र, सीव का ये केंद्र है, ये जो सीव है ये सर्कल, इसका केंद्र ये है, और यह है जो है यहाँ शाफ्ट लगेगा आपका जो कि रोटेशनल गति करेगा। ठीक है, वृत्ताकार जो गति करेगा, तो इसका केंद्रक ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं उत्केंद्रक थ्रो। ठीक है, और अगर जो नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, वो वीडियो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, पहले उस को एक बार आप ज़रूर देखें। तो वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका सारांश, यानी पूरा सारांश आप समझ लीजिए शाफ्ट के बारे में। अगर जो मेरे लिखने से नहीं समझ में आपको आया होगा तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा आराम से, PDF डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दिया हूँ। अब देखिए इससे प्रश्न कहाँ बने हैं, तो आप देख सकते हैं। ये पूछा जहाँ से गया है, यहाँ पूछा गया है ओवरहैंग क्रैंक के डिस्क क्रैंक से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो जैसे बताया हूँ वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक, और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं लिखना होता है, केवल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका आगे काम करने वाला है यही सब। ठीक है, थोड़ा बहुत BMW का जानकारी रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि मशीन के कौन कौन से पार्ट लगे हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने अपने क्लास के ग्रुप में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी मुझे ज़्यादा भी मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।